गुड मॉर्निंग एवरीवन। करेक्शंस, तो हम लोग दो सेंटेंस हमारे सामने हैं इस वक्त, 1 और 2, और इसमें कुछ हैं गलतियां जिसको आपको है सुधारनी। तो आप कॉपी कर सकते हैं सेंटेंस को, पॉज करिए, गलतियां बताइए और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें गलतियां हैं क्या और आपकी इंग्लिश को और बेटर बनाएंगे। ढूंढ दी हैं तो ये अगर आपकी गलतियां थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं थी आप और बेटर करेंगे अपना इंग्लिश को। ये सेंटेंस है, पहले आपको जज करने से पहले आपको इसकी मीनिंग निकालनी थी, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो हम लोग दो सेंटेंसेस हैं, एक एक करके दोनों की मीनिंग निकालेंगे और फिर इस पे काम करेंगे। गॉन, GONE, गॉन, गया। गॉन टू मार्केट फॉर परचेज ऑफ वेजीज, वेजीज मतलब वेजिटेबल्स, साग सब्जी। डोंट हैव माई पर्स, कांट बाय वेजीज। तो ऐसा लग रहा है इससे कोई पोयम लिखी हुई है, राम बना दिया, बट ये एक गलत सेंटेंस है। और अगर आप ठीक से समझे होंगे इस सेंटेंस को, हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप, तो आप यही जानेंगे कि मार्केट गए थे सब्जी खरीदने, परचेज वेजीज, डोंट हैव माई पर्स, पर्स नहीं था तो सब्जी ले नहीं पाए। ये सेंटेंस लिखा है बट गलत सेंटेंस है। कुछ गलतियां यहाँ पर, अगर आपने इसको जज किया तो यहाँ पर जो गलत चीज थी उसका मैं सही किया होगा। अब उससे आप कंपेयर करिएगा कि क्या वही पार्ट है। देखिए गॉन नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ होगा वेंट। बात पास्ट टेंस की हो रही है ना। तो गॉन एक तरह से हमारा पार्टिसिपल है और वेंट जो है ये प्रॉपर सिंपल पास्ट टेंस का वर्ड है, पास्ट सिंपल का वर्ड है वेंट। तो वेंट आएगा, वेंट टू, और मार्केट गए थे तो मार्केट के पहले आर्टिकल द आएगा, क्योंकि हम कुछ बात बता रहे हैं कि मैं मार्केट गया था। मार्केट को हम स्पेसिफाई बता रहे हैं, स्पेसिफिक हो गया ये। तो जब मार्केट हमारा स्पेसिफिक हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा द आर्टिकल द मार्केट। वेंट टू द मार्केट, और W कैपिटल होगा, पहला लेटर है कैपिटल सही होगा। वेंट टू द मार्केट, फॉर नहीं होगा, के लिए, टू होगा, टू परचेज, ऑफ होगा ही नहीं यहाँ पर, ऑफ होगा ही नहीं। वेंट टू द मार्केट टू परचेज, ये होगा यहाँ पर, टू परचेज वेजीज। अब यहाँ पर एक नई बात आएगी, अगर हम कॉमन नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे एक कंजंक्शन, क्योंकि ये सेंटेंस कह रहा है कि सब्जी तो लेने गए थे और पर्स घर पे रह गया। दो बातें सेंटेंस में, दोनों को कौन जोड़ेगा? एक कंजंक्शन। तो हम यहाँ पर लाएंगे कंजंक्शन। तो डोंट की जगह आएगा बट, कोई कॉमा कोई कैपिटल नहीं होने वाला यहाँ पर, वेजीज। बट फॉरगॉट, यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि मैं भूल गया, अब पर्स मैं भूला हूँगा। सही तरीके से बोलना है तो आपको हर एक वर्ड यूज करना होगा। हिंदी में आप बोलते तो कैसे बोलते? ऐसे तो नहीं बोलते कि पर्स लाया नहीं, आप ये बोलते कि मैं पर्स भूल गया। यही वर्ड का इस्तेमाल आप हिंदी में करते, तो इंग्लिश में भी आपको वही वर्ड का इस्तेमाल करना है कि मैं सब्जी लेने गया था और पर्स अपना घर पे ही भूल गया। जब आप हिंदी में ये बोल रहे हैं तो इंग्लिश में भी वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो बट फॉरगेट होगा कि फॉरगॉट होगा? फॉरगेट होगा, GET वाला गेट होगा कि फॉरगॉट होगा? फॉरगेट मतलब अभी प्रेजेंट है और फॉरगॉट मतलब पास्ट सिंपल, मतलब जो भूल चुके हैं, तो गॉट होगा। फॉरगॉट माई, ये हैव नहीं आएगा। फॉरगॉट माई पर्स, और एट होम, यहाँ पर एट होम डाल सकते हैं, और यहाँ पर कांट नहीं होगा, सो होगा। तो मैं सही सेंटेंस लिख देता हूँ नीचे। ऑब्वियसली बात है, जब पर्स घर में भूल गए तो आप खरीद नहीं पाए होंगे, तो आगे सेंटेंस का वो आप एज इट इज लिख सकते हैं, कांट बाय एनी वेजीज, है ना, कांट बाय एनी वेजीज। तो ये सही सेंटेंस है, इसका सही फॉर्म है ये, वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजीज बट फॉरगॉट माय पर्स एट होम, फुल स्टॉप। लेटर पहला कैपिटल शुरू हुआ था, कोई भी कैपिटल लेटर बीच में नहीं आएगा, होम के बाद फुल स्टॉप आएगा, सेंटेंस को हम खत्म कर रहे हैं। कोई भी फ्रेज नहीं, कोई भी दो बातें नहीं है, सेंटेंस दो पार्ट में बटा हुआ है कि जब मैं सब्जी लेने गया मैं पर्स भूल गया। दो बातों में सेंटेंस बटा हुआ है, दो बातों को हम जोड़ेंगे, सेंटेंस को सिमिलर सेंटेंस बनाएंगे, कंजंक्शन को बीच में लाएंगे। बट हमारा कंजंक्शन है, बट हमारा कंजंक्शन है, बट हमारा जो है कंजंक्शन।
मुझे लगता है सेंटेंस क्लियर है। अगर आपको कोई बात कहनी है, आज बहुत दिनों बाद ये इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है, आप बोलते ही हैं, तो आप इंग्लिश में बोलिएगा। चलिए ट्राई करिए, ये सेंटेंस लिखा है, आज बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है, कैसे बोलेंगे? सो लॉन्ग टाइम आई हैव दिस डिलीशियस मील। आप बताइए सही सेंटेंस क्या होगा? गलती है, गलती है, गलती, यहाँ सही सेंटेंस क्या होगा? सही सेंटेंस होगा सो नहीं होगा, बहुत दिनों के बाद मतलब आफ्टर, तो यहाँ होगा आफ्टर। आफ्टर, अब समय के बाद मतलब कोई एक समय के बाद हम बता रहे हैं, मतलब इतना समय बीत गया है, अब आया वो वक्त, तो वो एक के हिसाब से डिनोट हो रहा है, ठीक है ना। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम होगा, आफ्टर अ, तो ये वर्ड नहीं आएगा, लिखेंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम लिख लीजिए, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ पर क्या होगा? ये जो सेंटेंस के बीच में मैंने जगह छोड़ी थी, वहां क्या होगा? यहाँ पर आएगा एक पंक्चुएशन, क्योंकि ये बहुत समय के बाद एक फ्रेज मैंने बोला है, ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है। अब फ्रेज के बाद हमेशा क्या आता है? कॉमा। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कॉमा, कैपिटल लेटर्स होना चाहिए, ये सिंगल लेटर प्रोनाउन है, कैपिटल लेटर्स होगा हर बार। आई हैव नहीं होगा, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम, आई के बाद एम आएगा, क्योंकि आप खुद की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की बात। आई एम हैविंग होगा, क्योंकि आप खा रहे हैं इस वक्त, मुझे बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है, इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है, मतलब आप खा रहे हैं, बता रहे हैं, खाते वक्त बोल रहे हैं, तो हैविंग आएगा। आई एम हैविंग दिस डिलीशियस मील। और सेंटेंस का पहला वर्ड आफ्टर है, ए कैपिटल है, और बीच में अगर ये आई आएगा तो कैपिटल होगा, वरना कोई नाम आएगा, और कोई नाम नहीं आया तो कोई कैपिटल नहीं, और लास्ट में क्या आएगा सेंटेंस खत्म करने के लिए? पंक्चुएशन है, फुल स्टॉप। सही सेंटेंस मैं इसका लिख देता हूँ और आप कंपेयर कर लीजिएगा। मील का मतलब होता है खाना। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कॉमा, क्योंकि एक फ्रेज है, गैप देंगे। आई एम हैविंग दिस डिलीशियस मील, मैं खा रहा हूँ इस स्वादिष्ट व्यंजन को या खाने को या भोजन को। तो ये सही सेंटेंस है, ये सही सेंटेंस है, इसका ये सही सेंटेंस है, इसका ये सही सेंटेंस है। और अगर आपने गलतियां की तो अब आप और बेटर हो गए, तो उस हिसाब से इसको पढ़िएगा, इसको आप दोनों को नोट डाउन करिएगा साफ साफ, और करेक्शन पे काम करते रहिए। ये आपको जितना इम्प्रूव करेगा, क्योंकि आप अगर आप अकेले रहते हैं घर में, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं किसी से, और फोन भी आता है तो इंग्लिश में नहीं बात करते हैं किसी से, तो आप इस तरीके से अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए।